इधर जेम्स का पुस्तक जो है, हम लोग जानते हो वो लेटर है, एपिसल है, जो पत्र लिखा है साधु जेम्स। और साधु जेम्स होता है यीशु का भाई, यीशु का अपना भाई ये है। और हम लोग जानता है कि प्रभु यीशु अपना भाई होने से भी हम लोग देखते हैं, जेम्स बोलता है हम प्रभु का दास है, हम यीशु का दास है करके इधर लिखा है, अपना भाई का दास है करके अपना लेटर को शुरू करता है। और ये पत्र ने जेम्स इसलिए लिखा है क्योंकि वो बताने चाहता है विश्वासी लोग को, जो यीशु पर विश्वास कर चुका है, कि विश्वास में कैसा चलना। ये विश्वास का किताब है, द बुक ऑफ फेथ या लेटर ऑफ फेथ। हम लोग जानते हैं हिब्रू का किताब में, हिब्रू का 11 में है, उधर वो फेथ का चैप्टर है, पूरा विश्वास का ऊपर में लिखता है। और उस प्रकार से जो हिब्रूज में लिखा है 11 में शुरू करता है, बोलता विश्वास वही चीज है जिसके लिए हम लोग आशा करता है, लेकिन जो चीज अब तक हम लोग देखा नहीं, जो चीज हम लोग देखा नहीं लेकिन फिर भी हम लोग विश्वास करता कि वो है, हमारे लिए रखा है, वो होता है विश्वास। तो आइए वो विश्वास के बारे में हम लोग अभी जेम्स का पुस्तक द्वारा देखने के जा रहे हैं। जेम्स का मुख्य बात है फेथ विदाउट वर्क्स इज डेड। अगर तुम्हारा विश्वास है आप बताता, लेकिन काम द्वारा अगर दिखाएगा नहीं तो वो मरा विश्वास है, वो विश्वास नहीं है। फेथ विदाउट वर्क्स इज डेड। विश्वास जब है तो हमारा काम द्वारा हम दिखाएगा। आप जानते आप कैसा अपना विश्वास दिखाता है। पहला आप विश्वास दिखाता है जब आप अपना बाइबल अपना हाथ का नीचे रख के आप चर्च को जा रहे हैं, वो एक प्रकार का विश्वास आप दिखाता है, आप विश्वासी है, आप चर्च जा रहे हैं। ये बाइबल आपका हाथ का नीचे रख के जा रहा है, माने आप विश्वासी, आप दिखा रहे हैं। फिर बाइबल में जो कुछ लिखा है उस पर आप विश्वास करने से आप विश्वासी होता है। तो विश्वास करने द्वारा आप पालन करता है। उसका काम क्या है? जो जो लिखा है उसी तरह हम जीने के लिए हम चाहता है या कोशिश करता है। जैसा बैप्टिज्म लेने के लिए बताता मंडली, ये सब बाइबल में है, बाइबल का शिक्षा है, वाटर बैप्टिज्म। तो हम लोग जब वाटर बैप्टिज्म लेता है, ये हम लोग विश्वास द्वारा कुछ दिखाता है, विश्वास द्वारा अपना जीवन में हम कुछ बोलता है। हम क्या बोलता है कि हम यीशु पर विश्वास किया है, इसलिए हम बैप्टिज्म लेता है, पानी में बैप्टिज्म लेता है। और कितना सारा चिन्ह है, और वो सब चिन्ह है कि हमारा पास विश्वास है, इसीलिए हम लोग को बोलता है विश्वासी। वी बिलीव, हम लोग बिलीव करते करके हम लोग बिलीवर करके बोलता है, विश्वास करते करके हम लोग विश्वासी है। क्या विश्वास करता है? जो जो प्रभु का वचन में लिखा है, प्रभु का वचन में जो कुछ लिखा है उस पर हम विश्वास करने द्वारा और करने द्वारा हम विश्वासी बना। हालेलुया। तो आइए हम लोग जेम्स का किताब में देखता है, वो तो लिखता है विश्वास काम भी ना विश्वास नहीं है, उसका काम में दिखाना चाहिए। आप बोले हमारा बहुत विश्वास है, लेकिन आपका काम और कुछ दिखाता है तो आप विश्वासी नहीं है। आपका जब विश्वास है तो आपका काम भी दिखाएगा कि आपका विश्वास है। तो इसलिए बोलता है विश्वास अगर काम नहीं है, आपका जीवन द्वारा कुछ क्रिया नहीं है, तो वो विश्वास नहीं है। और एक बात बोलता है विश्वास माने काम बिना विश्वास मरा है, वो मरा विश्वास उसको बोलता है। और एक बात बोलता है मरा विश्वास नो विश्वास से और भी खराब है। डेथ फेथ इज वर्स देन नो फेथ। हम लोग जानते हैं अन्य जाति लोग का विश्वास नहीं है, लेकिन उससे बुरा आप होता है अगर आपका मरा हुआ विश्वास है, माने कुछ काम नहीं है। विश्वासी है घर में बैठ के रहेगा, अविश्वासी का जैसा जीता रहेगा, उसका विश्वास मर गया है। तो अविश्वासी से भी और डेंजर है, जिसका विश्वास नहीं उससे और डेंजर है विश्वासी का, जब उसका काम द्वारा उसका विश्वास नहीं दिखाता है। और एक बात हम आपको बताते, इधर जो साधु जेम्स ने बताता है, विश्वास काम करना है, वो कुछ दिखाना है, उसको सबका आंख में दिखना चाहिए। अब बोलता हमारा विश्वास है हम छुपा के रखा नहीं,
वो सीक्रेट बिलीवर्स के बारे में हम विश्वास नहीं करता है। जो बोलते गुप्त विश्वास ही है, उसका गुप्त विश्वास है, उसको हम ज्यादा उसके ऊपर में भरोसा नहीं कर सकता। जो खुला नहीं बोल सकता हम विश्वासी है, तो वो किस प्रकार का विश्वास है हमको मालूम नहीं। सीक्रेट बिलीवर्स उसको बोलता है, माने उसका काम कुछ नहीं, खाली सीक्रेट। तो सीक्रेट बिलीवर्स बड़ा डेंजर है। आपको पता नहीं वो किधर है, इधर है ना उधर है, उड़ीसा बॉर्डर में है ना आंध्रा बॉर्डर में है, पता नहीं। वो बीच बॉर्डर में खड़ा हो रह जाता है, और चावल जब सस्ता होता है आंध्रा में तो आंध्रा चले जाता है, और जब चावल का दाम कमती है उड़ीसा में तो उड़ीसा आ जाता है। वो बॉर्डर के ऊपर में रहता है। वो टाइप ऑफ विश्वासी बड़ा डेंजर है, उसके ऊपर आप कभी भरोसा नहीं कर सकेगा। तो इसलिए जेम्स बताता है विश्वास कुछ दिखाना है, कुछ बनाना है, मस्ट प्रोड्यूस, इट मस्ट प्रोड्यूस गुड वर्क्स, इसलिए बोलता है। और बोलता है खाली मुंह से जो बात बोलता है उसको वर्बल विश्वास बोलता है। वर्बल विश्वास उससे नहीं होता है, आप खाली बोलने से नहीं होता है, आपको काम द्वारा दिखाना पड़ेगा। हालेलुया। इसलिए कितना प्रकार से बोलता है, बोलता आपका अगर विश्वास है, आप परीक्षा पर, तराना पर आप विजय होगा, क्योंकि विश्वास आपको विजय करके लेगा। इफ यू हैव फेथ यू विल ओवरकम ट्रायल्स, प्रेज द लॉर्ड। और बोलता है माने परीक्षा होता रहेगा, परीक्षा होता रहेगा, परीक्षा आएगा, परीक्षा जाएगा, लेकिन अगर हमारा विश्वास मजबूत है, हम ये परीक्षा को सामने कर सकता है। हालेलुया। विश्वास को माने विश्वास जब हमारा है कि यीशु का संतान है, यीशु हमारा साथ है, तो जब परीक्षा आता है या जब पाप आता है, जब कोई भी शत्रु आता है, हम उसको सामने कर सकते हैं और हम विजय होगा। हालेलुया। हमरा वही बोलने का मतलब है। और एक बात बताता है, अगर आप विश्वास आपका है तो परीक्षा पर आप विजय होगा। और आपको पाप में गिरने के लिए विश्वास नहीं देता है, आपको परीक्षा में बचाता है विश्वास, पाप में गिरने के लिए नहीं देता है। क्योंकि आप जानते आप किस पर विश्वास किया है, वो आपका हाथ नहीं छोड़ेगा, आपको फिसलने के लिए नहीं देता है, स्लिप होने के लिए, गिरने के लिए नहीं देता है। वो आपका हाथ थाम के रखा है, आपको परीक्षा में आपको विजय करेंगे। हालेलुया। और एक बात बताता है, विश्वास वचन को मानता है और चलता है। ये विश्वास को ओबेज द वर्ड, फेथ ओबेज द वर्ड। तो जब हमारा विश्वास है और हम विश्वासी है तो हम वचन को पालन करता है। एक जन अभी कल ही हमको पूछ रहा था कि जब हम लोग देखते हैं अन्य प्रकार का मंदिर में, इधर उधर में कितना प्रकार का पूजा पाठ होता है, तो वो भी एक प्रकार का गॉड है। तो जो भोग चढ़ाता है, हम लोग खाने से क्या हो जाएगा, हम लोग खाने से क्या होगा? तो भोग खाता है, वो खाना है, वो गॉड को चढ़ाया, तो हम तो पूजा नहीं करता, लेकिन हमको जब मिला तो हम खाया, क्या होता है उस तरह। तो पहला कोरिन्थियों का 10 अध्याय से उनको बताया कि जो मूर्ति पूजा करना व्यक्ति लोग जो सामान लेके जाता है पूजा करने के लिए, वो शैतान के पास में पूजा होता है, और एक विश्वासी उसमें भाग नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो प्रभु का मेज में भाग लेता है, प्रभु का मेज में प्रभु का भोजन जो करता है, उसको जो लेता है तो शैतान का मेज में भी नहीं खाना चाहिए। पहला कोरिन्थियों का 10 अध्याय में अच्छे से बताता है। तो इसीलिए हम लोग सावधान रहना। हमारा जब विश्वास है तो हम खड़ा होकर हमारा काम द्वारा दिखाएगा, हम अन्य अविश्वासी का जैसा हम गिरेगा नहीं। हालेलुया। और एक बताता है, विश्वास करने वाला व्यक्ति लोग को जन्म देता है, प्रोड्यूसेस डूअर्स। हालेलुया। विश्वास डूअर्स को, करने वाला व्यक्ति लोग को जन्म देता है, जो काम करके आगे बढ़ता है। हालेलुया। और एक चीज है कि जब आपका विश्वास है तो आप अंतर नहीं दिखाता है। आप विश्वासी है, आपका विश्वास है, तो विश्वासी के अंदर में, इंसान के अंदर में आप कोई अंतर नहीं दिखाएगा। आप विश्वासी है तो आपका बेचार भी समान होगा, आप बेचार में भी समान होगा। हालेलुया। और एक चीज, बहुत अच्छा चीज जेम्स बताता है कि विश्वास आपको ताकत देता है अपना जवान को
कंट्रोल करने के लिए। कंट्रोल योर टंग, हालेलुया। आप जब विश्वास है तो आप अपना टंग को कंट्रोल कर सकता है, हालेलुया। इसलिए बोलता है, जेम्स बहुत सुंदर से समझाता है। हम सोचते हम लोग का 3 अध्याय में बताता है, हाँ 3 अध्याय चैप्टर 3 में जेम्स सुंदर से संभालता है, बताता है कि हम सब कुछ संभाल सकते हैं हमारा शरीर में। हमारा शरीर में जो कुछ है, मत देखो हम कभी कभी आंख बंद कर सकता है, मत सुनो हम कभी कभी ये सकता है। वो जो 3 मूर्ति जो दिखाता है, नहीं बुरा देखना नहीं, बुरा सुनना नहीं, बुरा बोलना नहीं, जो है वो नहीं देखना नहीं सुनना एक प्रकार है, नहीं बोलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारा ये जवान पर कंट्रोल नहीं है। ये जवान पर कंट्रोल नहीं है तो जब बोलता तो बोलता है, लेकिन अगर आपका विश्वास है आप ये जवान को कंट्रोल कर सकेगा। हेलो, जेम्स हम लोग को सिखाता है, इफ यू हैव फेथ यू कैन कंट्रोल योर टंग ऑल्सो, हालेलुया। हमको बहुत खुश लगता है। बोला है मनुष्य उसका शरीर में सब चीज का कंट्रोल कर सकता है, कौन कौन से प्रकार से, लेकिन उसका जवान को कंट्रोल नहीं कर सकता है। जो अपना जवान को कंट्रोल कर सकता है वही विजय व्यक्ति है, जो अपना जवान को कंट्रोल कर सकता है। बोलता एक घोड़ा जिसका जितना ताकत है, बल है, जेम्स बताता है उसका मुंह में लगम लगाता है, बिट पुट अ बिट इन हिज माउथ, उसको कंट्रोल करने के लिए। एक घोड़ा इतना ताकत, इतना टान के चलता रहेगा, दौड़ता रहेगा, एक लगम उसका मुंह में रख देने से, वो एक स्टील रॉड का टुकड़ा है, उसका मुंह में रख देने से और वो घोड़ा को आप इधर उधर घुमा सकता है। अगर आप दाहिना मोड़ने चाहते हैं, उसको टानने से वो दाहिना मोड़ेगा, उसका लगम में उसका पावर है। तो उसी तरह बोलता है घोड़ा को हम लोग कंट्रोल कर सकता है। पानी का जहाज इतना बड़ा बड़ा जहाज है, और बोलता है एक छोटा से रडर, बोलता है उसको, एक छोटा छोटा रडर है, उसका नीचे में पीछे साइड में है, उसको घुमाने द्वारा इतना बड़ा जहाज घूम सकता है समुद्र में। लेकिन बोलते ये सब हम लोग कंट्रोल कर सकता है, लेकिन मनुष्य अब तक ये जवान को कंट्रोल करने के लिए लगम नहीं बना है। अनेक जन का मुंह में कभी कभी आपको लगता है एक लगम लगा देने से अच्छा होगा, क्योंकि बोलता रहता तो बोलता रहता, हालेलुया, हम जैसा करता है कभी कभी। तो इसीलिए हम लोग लगम लगाने के लिए, विश्वास के लिए, विश्वास द्वारा हम अपना मुंह में लगम लगा सकता है, और हम बेकार का बात नहीं करेंगे, दूसरा को चोट पहुंचाने का बात नहीं करेंगे। तो विश्वास जो है, विश्वासी जो है, उनको अपना जवान को कंट्रोल करने के लिए वो जानता है, हालेलुया। और क्या हम लोग देखता है, जब विश्वास है तो बड़ा ज्ञान से आप काम कर सकते हैं। इज अ वाइज पर्सन, जिसका विश्वास है वो ज्ञानी व्यक्ति है, वो भड़बड़िया नहीं है, वो इधर उधर का काम नहीं करे, वो ज्ञान से काम करता है, विश्वास उसका है। और जिसका ज्यादा विश्वास है वो ज्यादा ज्ञानी व्यक्ति उसको बोल सकता है, हालेलुया। इसी प्रकार से याकूब ने बताता है, बोलता है स्वर्गीय दर्शन पाने के लिए विश्वास आपको वो रास्ता में लेके जाता है। आपका विश्वास द्वारा आप प्रभु का और निकट होके स्वर्ग में प्रभु क्या क्या रखा है हम लोग के लिए वो जानने के लिए, विश्वास द्वारा, प्रभु पर विश्वास करने द्वारा हम लोग उस तरह स्वर्गीय दर्शन भी पा सकते हैं, हालेलुया। जब तोमा आया था भारत को, हम लोग जानता है, आज शाम को हम लोग वही बात कर रहा था, तोमा प्रभु का सुसमाचार लेके आया था। थॉमस जो बोलता है इंग्लिश में, वो सुसमाचार लेके भारत देश आया था। लेकिन वही थॉमस को विश्वास बहुत कम था जब यीशु पुनर्जीवित हुआ, जब यीशु कब्र से उठा और यीशु जाके अपना चेला लोग से अपना आप को दिखाया, दरवाजा बंद था, यीशु अंदर आ गया, उनके चेला लोग देख के बहुत खुश हो गए, यीशु आया है। और बोला देखो हमारा हाथ और पांव का कांटी का दागी इधर है, हाथ में पांव में है, और उसका कमर में वो भाला का चिन्ह है, वो दिखा, और वो बहुत खुश हो गया। लेकिन तोमा किधर बाहर गया था, और जब तोमा वापस आया तो दूसरा चेला लोग बताने लगा यीशु आया था। बहुत खुशी का बात है, यीशु आया था। तो वो सिर हिलाने लगा, हम विश्वास नहीं करेगा जब तक
हम अपना उंगली उस कांटी का दागी में नहीं रखा, और जब तक हमारा हाथ वो भाला का दागी में हम हाथ नहीं रखा, हम विश्वास नहीं करेगा। तो ये होता है अविश्वासी। वो भी चेला प्रभु के साथ में 3.5 साल था। 3.5 साल यीशु के साथ में खाना पीना, घूमना, आश्चर्य काम देखना, ये सब वो किया था। लेकिन अभी जब चेला, दूसरा चेले लोग, एक जन नहीं 10 जन बोल रहे हैं यीशु आया था, वो सर हिलाया, हम नहीं विश्वास करेगा। इसीलिए हम लोग का विश्वास भारत देश में थोड़ा कम है, क्योंकि ऐसे ही व्यक्ति इधर आया था जिसका कम विश्वास था। तो हम लोग का कम विश्वास का कारण एक होता है, हम लोग का लीडर थोड़ा कम विश्वास का था, तोमा। और तोमा बोलता है जब तक हम उंगली नहीं रखा हम विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन हमारा प्रभु यीशु इतना प्रेमी है, वो दूसरा दिन फिर पहुंच गया, दरवाजा बंद था, सब चेला लोग उधर था, यीशु ने आ गया और आके उधर खड़ा होके तोमा को बुला रहा है। वो लोग जो आपस में बात कर रहा था यीशु सुन लिया, और दूसरा बार जब आया, वो अपना हाथ दिखा के तोमा को बुलाया, बोला तोमा इधर आओ, इधर हाथ रखो, देखो ये हम है, हम ही है। हालेलुया। जब यीशु से बताया था और तोमा जब देखा, बोला हे हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु, माय लॉर्ड माय गॉड। हालेलुया। जब तोमा इस तरह बोला था, प्रभु एक बहुत सुंदर बात बोला है, तोमा तुम देख के विश्वास करते हैं। धन्य हो जो व्यक्ति लोग जो नहीं देख के भी विश्वास किया। और वो होता है आप और हम लोग यीशु को नहीं देखा, लेकिन फिर भी हम लोग विश्वास कर रहा है, इसलिए हम लोग धन्य है, तोमा से भी ज्यादा धन्य है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो विश्वास होता है, हम लोग विश्वास करता है कि तोमा विश्वास नहीं किया। हम लोग विश्वास करता है कि वो 10 चेला लोग विश्वास किया देखने द्वारा, तोमा विश्वास नहीं किया। तोमा विश्वास किया जब वो देखा, लेकिन हम लोग नहीं देख के जब विश्वास करता है, प्रभु बोलता है धन्य हो जो व्यक्ति जो नहीं देख के विश्वास किया। हालेलुया। तो वो हिसाब में हम लोग आया है। प्रभु को धन्यवाद। और कुछ बताता है, विश्वास आपको जगत के कामों से अलग कर देता है। आपका विश्वास है कि हमारे लिए और कुछ अच्छा रखा है प्रभु, हमारा जगह, हमारा दुनिया और कुछ दूसरा है, हमारा भरोसा कुछ दूसरा है। और जगत का लोगों जो है, जो विश्वासी नहीं है, वो अपना राज इधर ही बनाता रहेगा, 2 तला से 3 तला, 3 तला से 6 तला, माने अपना राज इधर बनाता रहेगा। घर बनाना रॉन्ग नहीं है, घर बनाना रॉन्ग नहीं है, हम वो बात नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उनका राज जब इधर ही है, उनका दुनिया यही है, उनका विश्वास नहीं है वो दूसरा दुनिया के लिए, तो वो लोभ लालच करेगा। एक विश्वासी का विश्वास आप पहचान सकता है जब उसका अंदर में लोभ नहीं रहेगा, लालच नहीं है, इसका ले लेना, उसका ले लेना, ये होना, वो होना, खाली ये जगत के ऊपर में सब कुछ उसको हो जाना है। तो वो विश्वासी उसका विश्वास नहीं दिखाता है, क्योंकि जो जानते हैं उसके लिए और एक दूसरा जगह रखा है, उनका विश्वास ये जगत पर और दूसरा प्रकार का दिखेगा, वो दिखाएगा उसके काम द्वारा। ये सब बेकार चीज है, ये सब ज्यादा काम का चीज नहीं है। हमारा कपड़ा दरकार है, हमारा खाना दरकार है, हमारा घर रहने के दरकार नहीं है, लेकिन हम जानता है हम ज्यादा दिन के लिए इधर नहीं है, हमको जाना है दूसरा देश, दूसरा जगह हम जा रहे हैं। इसलिए उसी तरह वो जीना शुरू करेंगे। और कोर्ट कचहरी में ऐसा व्यक्ति लोग जाना नहीं पड़ेगा, थाना में जाना नहीं पड़ेगा, 1 फुट जमीन के लिए, 1 हाथ जमीन के लिए वो लोग झगड़ा नहीं करेंगे, मारपीट नहीं करेंगे, कोर्ट केस नहीं करेंगे। एक विश्वासी कोई ऐसा छीन के ले लिया, लेने दो। इसलिए प्रभु बोला अगर आपका शर्ट कोई ले लिया तो बनियान भी दे दो। यीशु किस लिए ये बात बोला था? वो नहीं जानता उसका कीमत क्या है, वो क्या है वो नहीं जानता है, इधर का चीज के लिए लोभ करता है, लालच करता है। लेकिन हमारा इधर रहना नहीं है, हम इधर टेम्पररी है, हम एक वासी है, एक यात्री है, हम इधर कुछ दिन रह के फिर हम अपना देश चले जाएंगे। हालेलुया। इसलिए बोलता है अब्राहम के बारे में, ईसा के बारे में, याकूब के बारे में बोलता है वो लोग जानता था कोई इधर का यात्री है, इसीलिए वो लोग तंबू में रहता था, वो लोग तंबू बांध के रहता था, क्योंकि वो लोग जानता था तंबू आप जानता क्या है और पक्का घर क्या है। हम अभी पक्का घर में रहता है, लेकिन
उस समय में वो लोग तंबू बांध के रहता था। वो लोग जानता था इसको कभी भी हम लोग तोड़ के दूसरा जगह जाना है, उधर फिर तंबू गाड़ता है। तंबू गाड़ने वाला जगह जगह घूमता रहेगा। हम आपको नहीं बताते कि आप भी तंबू गाड़ना शुरू करो, हम ऐसा नहीं बता रहे हैं, लेकिन उसी तरह हमको जीना है। ऐसे तंबू क्रिश्चियन बहुत है। आज उसका तंबू बेथल चैपल में, कल उसका तंबू बैप्टिस्ट चर्च में चले गया, दूसरा दिन उसका और कोई लाइफलाइन फेलोशिप में उसका तंबू गाड़ा। उसका तंबू सब तरफ होता रहता। वो यात्री के बारे में हम नहीं बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं जो लोभ लालच नहीं करने वाला यात्री, उसका बारे में बोलता है। हालेलुया। तो इसीलिए हम जब प्रभु के पास में विश्वास द्वारा समर्पित होता है, हमें जगत के लिए लोभ नहीं करेगा, क्योंकि हमारा प्रभु हमारा देने वाला है। और जब प्रभु हमारा पानी और रोटी पर आशीष दिया है, हमारा कोई चीज का कमी नहीं है। हालेलुया। प्रभु बोला है कि हमारा इधर रहने का जो कुछ दरकार है वो देगा। हमारा राज और हमारा धार्मिकता पहला खोजो, बाकी सब दिया जाएगा, जोड़ा जाएगा हमारा जीवन में। हालेलुया। इसलिए प्रभु को धन्यवाद। जेम्स का किताब के लिए बोलता है जब हमारा विश्वास है तो हम परमेश्वर के पास में समर्पित हो जाता है, और जगत का पास में अपना आप को झुकाना दरकार नहीं। फेथ ब्रिंग्स अस सबमिशन टू गॉड। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद। और एक चीज दिखाता है, फेथ जो विश्वास जो है हम लोग को शैतान को विरोध करने के लिए ताकत देता है, अगर हमारा विश्वास है। इसलिए याकूब बोलता है शैतान को सामने करो भागेगा बोलता है। तो शैतान को सामने करने के लिए विश्वास हमको ताकत देता है, तो हम उसको विरोध करता है, शैतान को विरोध करता है। रेजिस्ट द डेविल। हालेलुया। जेकब बोलता, जेम्स बोलता है रेजिस्ट द डेविल एंड ही विल फ्ली फ्रॉम यू। उसको जब हम विरोध करता वो भागेगा। हालेलुया। लेकिन उसका पहला बोलता है पहला अपना आप को प्रभु का पास में समर्पण करो, प्रभु का पास में समर्पित करो, उसका बाद में शैतान को सामने करो। अगर अपना जीवन को प्रभु के पास समर्पित नहीं करेंगे, शैतान को सामने करने से वो नहीं भागेगा, आप भागेगा। हालेलुया। तो आप जब प्रभु के पास में अपना जीवन को समर्पित किया है तो प्रभु आपका साथ है, तब आप शैतान को विरोध करने से भागेगा। तो विश्वास जो है हमको बल कर देता है शैतान को सामने करने के लिए। विश्वास किस पर? यीशु पर, उसका वचन पर, वो जो बताया वचन में, इस पर हमारा विश्वास है। हमारा माने विश्वास माने भरोसा, और हमारा दूसरा चीज पर भरोसा नहीं रखा है, मनुष्य पर भरोसा नहीं करता है। क्योंकि प्रभु का वचन में बोलता है जो मनुष्य पर भरोसा किया वो लज्जित होता है, परमेश्वर जो भरोसा किया वो लज्जित नहीं होता है। हालेलुया। तो और थोड़ा आगे हम लोग जाएंगे। लिखा है कि याकूब में चौथा अध्याय में और 5 अध्याय में कि विश्वास हमको धीरज देता है यीशु का दूसरा आगमन के लिए प्रस्तुत होने के लिए। फेथ गिव्स अस पेशेंस टू वेट फॉर द कमिंग ऑफ द लॉर्ड। अगर आपका विश्वास है और आप जानता है प्रभु जो अपना वचन में बताया वो करने के लिए जा रहा है। हम लोग जानते हैं जो यीशु पर विश्वास किया, कब्र में सोया है, और जो विश्वास किया और जिंदा है, जब यीशु मध्य आकाश में आएगा, जब तुरी बजेगा, जो यीशु में सोया हुआ है वो पहला उठेगा और उसके बाद हम लोग इधर से उठेगा। ये विश्वास हम लोग का है कि हम लोग उठेगा। जब यीशु दूसरा आगमन में आएगा, मध्य आकाश में खड़ा होगा, तो हम लोग इधर ये शरीर को छोड़ के एक नया शरीर में यीशु के साथ रहने के लिए हमेशा के लिए चले जाएगा। ये होता विश्वास। तो विश्वास हमको सिखाता है धीरज रखो, यीशु आ रहे हैं। अगर आपका विश्वास नहीं है, आपका धीरज नहीं रहेगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद। तो यीशु के बारे में जो लिखा है जेम्स में 1:1 में बताता है कि वो यीशु के बारे में बताता है कि यीशु प्रभु है करके बताता है, और 2:1 में बताता है माई ब्रदरन डू नॉट होल्ड द फेथ ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट द लॉर्ड ऑफ ग्लोरी विद पार्शियलिटी। उसका एक ही मन है और वो भिन्नता नहीं रख के अपना विश्वास यीशु पर भरोसा रख के चलता है, और इधर थोड़ा उधर थोड़ा नहीं है। वो जानता है यीशु कौन है, उस किस पर विश्वास के वो जानता है,
और उसका विश्वास यीशु पर रख के वो चलता है। हालेलुया। और कुछ हम लोग देखता है 5 का 7 और 8 में दिखाता है कि यीशु का आने के लिए, आगमन के लिए उसका धीरज रखा है। और यीशु का जो शिक्षा जो है, जेम्स बहुत प्रकार से यीशु क्या क्या बात सिखाया था उसको जेम्स ने लिखा है। यीशु ऐसे ही बताया, यीशु वैसे ही बताया, यीशु वैसे ही बताया, और उस पर हम लोग को विश्वास किया है। और इसीलिए वो बताता दूसरा को, आप भी विश्वास करो, हम विश्वास किए, आप भी विश्वास करो। यीशु ये सब शिक्षा दे के गया करके वो बता रहा है। हालेलुया। उसका की जो है, की टू जेम्स होता है, फेथ विदाउट वर्क्स इज डेड। हालेलुया। हम पहले बता दिया आपको कि काम बिना विश्वास मरा हुआ है। काम आपको करने के लिए देता है, माने विश्वास आपको काम करने के लिए देता है। हालेलुया। जब हमारा पास विश्वास है, हम दयालु भी बन जाएगा। हमारा हाथ आगे बढ़ेगा दूसरा को मदद करने के लिए, दूसरा को प्रेम दिखाने के लिए, दूसरा को उठाने के लिए हमारा हाथ बढ़ेगा, क्योंकि हमारा विश्वास है, हम विश्वासी है। हालेलुया। तो हमारा काम द्वारा हम अपना विश्वास दिखाता है। हालेलुया। तो इसीलिए जेम्स बताता है, अगर आपका विश्वास काम द्वारा नहीं है तो मरा विश्वास है, और मरा विश्वास अविश्वासी से और डेंजर है और खराब है। मरा विश्वास होता है और जिंदा विश्वास होता है। अगर मरा है तो जिंदा भी विश्वास है। तो मरा विश्वास किसको बोलता है? जो बोलता है हम विश्वासी है लेकिन विश्वास नहीं करता है। उनका काम क्या है? अन्य जाति का जैसा, उसको बोलता मरा विश्वास। अविश्वासी है, विश्वासी है, मरा विश्वासी भी है। हालेलुया। तो जो मरा विश्वासी है उनका काम कुछ नहीं है, चलता है तो चलने दो, कोई जाता है तो जाने दो, कुछ होता है तो होने दो, हमारा कुछ फर्क नहीं होता है। कोई गिरता है तो गिरने दो, कोई मरता है तो मरने दो। लेकिन अगर आप विश्वासी हैं, आप हाथ बढ़ाएगा, आप जरूर हाथ बढ़ाए, वो होता है आपका काम। और लोग आपका काम देख के आपका पिता का धन्यवाद करें करके यीशु ने बताया। ये द्वारा लोग जाने कि आप परमेश्वर का संतान है, आपका काम द्वारा। जब एक दूसरे को आप प्रेम दिखाएगा, जब आप एक दूसरे को उठाएगा, तब लोग आपको देख के बोले ये क्रिश्चियन है। हालेलुया। एक बार ऐसा एक घटना हुआ था, हम नहीं देखा लेकिन कोई बोल रहा था। एक बार रेलवे ट्रेन, हम लोग तो रेलवे स्टेशन के पास रहता है, तो ट्रेन हम लोग बचपन से देख के आता है। ट्रेन, एक पैसेंजर ट्रेन ऐसा आया स्टेशन के अंदर में, लेकिन प्लेटफॉर्म का बाहर में रुक गया कंपार्टमेंट एक तो। और वो कंपार्टमेंट से उतरने के लिए थोड़ा ऊंचा हो गया लाइन से। लाइन पटरी बहुत नीचे है और बहुत माने ढेला है, पत्थर है, ग्रेनाइट पत्थर है। तो एक लेडी ने उधर उतरने के लिए कोशिश कर रहे हैं, उम्र थोड़ा था, और उतरने के समय में उसका पैर नीचे नहीं पहुंचता है। और जब पैर नहीं पहुंचता है तो कितना लड़का लोग उधर नीचे, वो लोग खड़ा होकर हंसता है। और लोग जब हंसता है तो एक लड़का क्या किया, वो जाके अपना पीठ ऐसा झुका के वो लेडी को दिखाया। वो नीचे जमीन में झुका के पैर और हाथ पर आके ऐसा पीठ दिखाया, और वो लेडी उसका पीठ के ऊपर में पैर रख के नीचे उतरा। बाकी लड़का लोग हंसता था। तो एक लड़का लोग का ग्रुप में बोल रहे हैं, वो कितना मूर्ख है, वो कितना मूर्ख है। तो एक लड़का बोला, नहीं वो मूर्ख नहीं, वो क्रिश्चियन है। अभी आप समझ गए हम क्या बोलने चाहते हैं। एक क्रिश्चियन का काम वही होता है, हंसता नहीं, दूसरा को मदद करता है। वो बेचारा लेडी लटक के है, पैर नीचे नहीं पहुंचता है, तो जवान लड़का लोग हंसता है। लेकिन एक विश्वासी क्या करता है, अपना पीठ दिखाता है, उनको मदद करता है उतरने के लिए। हालेलुया। वो लोग बोलता थे मूर्ख है, मूर्ख है, देखो। तो कोई उनका बीच में बोला, नहीं मूर्ख नहीं है, वो क्रिश्चियन है। हालेलुया। आपका काम द्वारा लोग जानेगा आप यीशु का संतान है। हम लोग बहुत बार सुना है, आप भी सुना रहेगा, हम भी सुना है, ये झूठ बोलता, वो बोलता क्रिश्चियन है, झूठ बोलता है। आप कभी सुना है ये बात? वो बोलता वो क्रिश्चियन है लेकिन झूठ बोलता है। उसका मतलब क्रिश्चियन झूठ नहीं बोलना, ये हमारा काम है, ये हमारा विश्वास है, ये हम विश्वासी है। हम यीशु का जैसा रहता है जो कभी झूठ नहीं बोला। हालेलुया। उन पर हम विश्वास रखा है। हालेलुया। तो इसलिए प्रभु को धन्यवाद कि हमारा गुरु यीशु मसीह नंबर 1 पोजीशन में है।
उसका काम में, उसका बात में, उसका हर चीज में। वो बोलता है आकाश और धरती टल जाएगा लेकिन हमारा वचन का एक बिंदु इधर उधर नहीं होगा। और वो ठीक है, उनका बात का वजन है। अगर यीशु का बात पर आप विश्वास किया, आप लज्जित नहीं होगा, आप विश्वासी होगा। हम कुछ बताया है और विश्वासी होता है जब यीशु का बात पर विश्वास करता है और यीशु का काम अपना जीवन द्वारा आप करता है। यीशु ने क्या बोला था? लव योर एनिमीज, अपना शत्रु को प्रेम करो। ये कैसा कर सकता है? भाई को प्रेम करने के लिए, बहन को प्रेम करने के लिए नहीं होता है। अपना पड़ोसी को प्रेम नहीं कर सकता है। तो शत्रु को प्रेम करना माने प्रभु हमको बहुत लंबा नाप करके दिया है, शत्रु को प्रेम करो। ये कैसे हो सकता है? ये असंभव है। लेकिन एक विश्वासी अपना शत्रु को प्रेम कर सकता है, उनके लिए प्रार्थना कर सकता है। क्योंकि जब यीशु हमारा अंदर आ जाता है, हम जब विश्वासी ऐसे ही बनता है, जब हम यीशु को ग्रहण करता है, हम यीशु पर विश्वास करता है, तो यीशु हमारा अंदर में रहने के लिए आता है। और जब यीशु अंदर है तो यीशु का जैसा हम शत्रु को प्रेम कर सकेगा। क्योंकि यीशु को क्रूस पर डालने के समय में उसका हाथ और पांव में कीला ठोका था, लेकिन ऐसे हालत में उसका शरीर पूरा जख्म हो गया था, उनका दाढ़ी वो लोग नोचा था, उनका मुंह पर थूका था, इतना वो लोग किया था। लेकिन यीशु जब क्रूस पर था, बोला पिता उनको माफ कर दो, क्योंकि वो लोग नहीं जानते वो लोग क्या कर रहे हैं, उनको माफ कर दो। ये होता है शत्रु का प्रेम। तो उनका चेला हम लोग है, उनका डिसाइपल हम लोग है, उन पर विश्वास करने वाला व्यक्ति है। हम लोग कोई चर्च को विश्वास नहीं करता है, कोई पास्टर के पीछे नहीं चलता है, कोई मंडली क्या शिक्षा दे रहा उनका पीछे हम नहीं चलता है। प्रभु का वचन में जो कुछ लिखा है यीशु का बारे में, उसको हम लोग पालन करता है। इसलिए हम लोग विश्वासी है, या नाम रखा है क्रिश्चियन। क्रिश्चियन माने क्रिस्त का जैसा। क्रिश्चियन का मतलब होता है क्रिस्त का जैसा। हालेलुया। कोई ऐसा बात करने के समय में एक बार हम सुना था, ये मंडली ऐसा बताता, वो मंडली ऐसा बताता, वो मंडली ऐसा सिखाता, वो मंडली ऐसा करता है। तो कौन सा ठीक है? ऐसे बात में आप क्या बोलेगा? हमेशा सबको बोले हमारा मंडली ठीक है। लेकिन एक बात हम बताया था, यीशु अगर कुछ काम किया, अगर हम वो काम किया, वो ठीक है। जो डॉक्ट्रिन जो बोलता है, विच इज द राइट डॉक्ट्रिन। राइट डॉक्ट्रिन होता है आप यीशु का विश्वासी है, तो यीशु जो करता है अगर आप किया वो राइट है। वो चर्च करने दो नहीं करने दो, ये चर्च करने दो नहीं करने दो, हमारा चर्च करने दो नहीं करने दो, लेकिन अगर यीशु किया तो हम करने द्वारा हम क्रिश्चियन है। क्रिस्ट का फॉलोअर्स होता है क्रिश्चियन। क्रिस्ट का पीछे चलना। यीशु बोला हमारा पीछे चलो, हमारा पीछे चलो। यीशु का पीछे चलने वाला व्यक्ति लोग क्रिश्चियन होता है। हालेलुया। और क्राइस्ट क्या किया, क्रिस्ट क्या किया, कैसा रास्ता में चला, उसी प्रकार का रास्ता में हम लोग को चलना उचित है। तब हम विश्वासी होता है, तब हम क्रिश्चियन है। अगर हम अपना रास्ता अपना इच्छा से चलता है तो हम क्रिश्चियन नहीं है, हम और कुछ है। हालेलुया। मुश्किल का रास्ता है, लेकिन वही ठीक रास्ता है, वही स्वर्गराज का रास्ता है, वो अनंत जीवन का रास्ता है, वो यीशु का रास्ता है। हालेलुया। इसलिए जेम्स इस तरह प्रकार बोलता है। तो जेम्स का चाबी होता है, द बुक ऑफ जेम्स, द की इज फेथ विथ वर्क्स। फेथ के साथ में आप काम करेंगे तो वो करेक्ट है। आपका काम दिखाता कि आपका विश्वास है। अगर आप बोले आपका विश्वास है, हम आपको बोले विश्वास दिखाओ, आप दिखाने नहीं सकता है। अनेक जन बोलते हमारा विश्वास है, यीशु पर विश्वास करता है। अगर आपको बताए विश्वास दिखाओ, आप विश्वास दिखाने नहीं सकता है। लेकिन अगर आप बोलेगा नहीं हम विश्वास है, लेकिन अगर आप ठीक काम करता है तो आपका ठीक काम बताता कि आप विश्वासी है। हेलो। इसीलिए क्रिश्चियन समाज में ऑर्फनेज बहुत है, इसलिए ओल्ड पीपल होम्स है, इसलिए लेप्रोसी कॉलोनी है, लेप्रोसी का इलाज होता है। इसलिए ये सब धर्म का काम होता है। ये सब काम होता है क्रिश्चियन लोग द्वारा ज्यादा, क्योंकि क्रिस्त द्वारा विश्वास करने वाला व्यक्ति लोग, वो लोग का काम यही है, दूसरा के लिए सोचना।
हालेलुया। इसलिए मदर टेरेसा का इतना ऊंचा नाम है। मदर टेरेसा का क्या काम था? गरीब लोग को अपना गोद में रख के, अपना गोद में उठा के रख के उनको आश्रम में लेके उनका देखभाल किया। वो बोला हर एक व्यक्ति, हर इंसान इज्जत से मरना चाहिए। अरे क्या बात बोला, सम्मान से मरना चाहिए। हर इंसान सम्मान से मरना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर का व्यक्ति है, परमेश्वर का बना हुआ सृष्टि है, इसलिए उनको इज्जत माने सम्मान के साथ वो मरना चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद कि प्रभु पर विश्वास करना व्यक्ति लोग ये सब काम करता है। तो और कुछ हम लोग दिखाने चाहते हैं। 3 भाग है, जेम्स का किताब को 3 भाग करता है। एक का 1 से 18 पद तक, एक का 1 से 18 पद द टेस्ट ऑफ फेथ, आपका विश्वास का परीक्षा दिखाता है, उसके बारे में जेम्स लिखा है। सेकेंड पॉइंट होता है चैप्टर 1 वर्स 19 टू 5-6 तक, चैप्टर 5 वर्स 6 तक द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फेथ, एक विश्वासी का क्या क्या काम होता है, उनका जीवन द्वारा क्या क्या काम होना चाहिए, क्योंकि वो विश्वासी है। ये 5 अध्याय में उसके बारे में लिखा है। और चैप्टर 5 से 7 टू वर्स 20 बोलता है विश्वास का विजय क्या है। पूरा विश्वास के ऊपर में लिखा है। पहला विश्वास का परीक्षा बताता है, उसके बाद में विश्वास का काम बताता है, उसके बाद में विश्वास का विजय दिखाता है। हालेलुया। द टेस्ट ऑफ फेथ, द वर्क्स ऑफ फेथ, द विक्ट्री और द ट्रायम्फ ऑफ फेथ। हालेलुया। तो इसी प्रकार का 3 भाग में जेम्स का पुस्तक, पत्र, बहुत लंबा पत्र जेम्स लिखा है। और हम आपको शुरू में बताया वो यीशु का भाई था, और यीशु का भाई अपना बड़ा भाई से बहुत कुछ सीखा है, और इसलिए चर्च का एक एल्डर भी बना। पूरा पहला चर्च का एक एल्डर था जेम्स, और बहुत सम्मान का एल्डर था, और उनका द्वारा ये पत्र लिखा है। मंडली को सम्मान दे रहा था, और वही व्यक्ति, एक ही व्यक्ति जो था जो जेरूशलेम में रहता था, और जेरूशलेम विश्वासी लोग का साथ मिलके उनको उत्साहित करता था। यीशु का खुद का भाई था। हालेलुया। हम लोग जानते हैं कि यीशु का भाई लोग था, बहन लोग भी था, जैसा बाइबल में लिखा है। और ये एक भाई है जो यीशु का साथ में चल के ये सब सुंदर सुंदर लिख सका। हालेलुया। तो आइए हम लोग आज जेम्स का पुस्तक से कुछ सुनने के लिए मिला। हम लोग का विश्वास द्वारा भी हम लोग अपना काम दिखाना चाहिए। एक विश्वासी जब हम हैं तो हमारे जीवन द्वारा हमारा काम भी दिखाना चाहिए। अगर हमारा काम नहीं दिखाता है, जगत यीशु को नहीं जानेगा। अगर जगत यीशु को जानना या अन्य जाति लोग यीशु को जानना है तो खाली हमारा भाषण द्वारा नहीं, हमारा काम द्वारा भी दिखाएगा। हालेलुया। बहुत बड़ा बड़ा प्रभु का लीडर्स लोग है, ग्रेहम स्टेन्स और उसका 2 बेटा लोग, जिसको वो लोग जीप के अंदर में बंद करके जला दिया था। आप जानता वो लोग क्या है, क्या था? ऑस्ट्रेलिया से आया था, डॉक्टर था, लेप्रोसी डॉक्टर था, बहुत कमा सकता था अपना देश में, या भारत देश में आके भी बहुत कमा सकता था, उसका बहुत इनकम होता था। वो सब छोड़ के लेप्रोसी पेशेंट्स लोग के लिए सेवा करने के लिए हम लोग का उड़ीसा में वो था, और उड़ीसा में वो सेवा करके अपना जान दिया। उसका देश में, ऑस्ट्रेलिया में, उसका सुंदर घर था, सुंदर गाड़ी घोड़ा, सुंदर सब कुछ है, आराम से रह सकता था। वो आराम को छोड़ के हम लोग का उड़ीसा का बारीपदा में आके उधर लेप्रोसी पेशेंट लोग का बीच में रह के वो काम करता था। लेकिन शत्रु लोग क्या किया, उनको और उनका 2 बेटा लोग को जीप में डाल के आग लगा दिया। जो भी शत्रु करना किया है उसका परवाह नहीं है, हम लोग को एक दिन जाना है, लेकिन उसका काम के बारे में हम बताता। वो एक विश्वासी है, उसका काम द्वारा वो दिखाया वो कैसा विश्वासी है। आज लोग आपको देख के क्या बोलता है, आप क्या त्याग करते हैं प्रभु का राज के लिए, प्रभु का महिमा के लिए? आप विश्वासी होके अपना जीवन में क्या छोड़ता है, क्या खराब चीज आप छोड़ दिया, जैसा लोग देख के जान सकेगा कि आप प्रभु का बंदा है, प्रभु का बेटा बेटी है। हालेलुया। तो आइए आज जेम्स का जो वचन हम लोग देखा है उसका द्वारा हम लोग अपना जीवन को आज प्रभु के पास समर्पित करेंगे। प्रभु,
हम तुम्हारा बेटा है, तुम्हारा बेटी है, हमारे जीवन को तुम्हारा पास समर्पित करता है। हमको उठाओ प्रभु, हमारा द्वारा लोग देखना है आप कौन है, वो लोग यीशु को जानना है हमारा जीवन द्वारा।